हार्ड हो जाए फिर आप इनको जिप-लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर सकते हैं 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए आसानी से ये इसलिए फ्रीज़ हो जाती हैं, इसका आपको मैं टिप और ट्रिक बता देती हूँ। तो आप जब इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चाट में, इसका नाम है आलू टिक्की चाट। तो यहाँ पर एक काम जो मैं कर चुकी हूँ वो ये है कि मैंने आलूओं को मैंने छीला और बॉईल कर लिया। ये 1.5 किलो आलू है मेरे पास। छील लेने के बाद इसको मैंने खुले पानी में डाल करके वॉश किया और फिर 2 टीस्पून नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। तो ये आलू हो गए यहाँ पर। अब इसमें मसाले जो हमने डालने हैं सिंपल से हैं। ज़ीरा इसमें जाएगा 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, सूखा धनिया का पाउडर जो होता है 1.5 टेबलस्पून है, अनारदाना बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून, चावल का आटा बीच में जाता है 5 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। क्योंकि देखिए जब आपने इसको, क्योंकि ये जो टिक्कियाँ आप बना करके फ्रीज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जब आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, तो इसलिए चावल का आटा इसमें जा रहा है और इससे बड़ी क्रिस्पी बनती है। तो और इसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है, इसलिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून भरकर है। कम ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मिर्चें कम है कुछ तो आप ज़्यादा कर लें, नमक जितना भी आप खाते हैं। और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबलस्पून। अगर हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं डालना तो आप इसकी जगह जो है हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं, वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी काट लें। और उसके बाद बीच में जाएगा प्याज, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड आपको चाहिए एक बड़े साइज का, और उसमें आप ये प्याज को ऐड करेंगे। सिंपल से मसाले लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आएगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद पुदीने के 4 पत्ते, क्योंकि मैं फ्रीज करती हूँ तो इस तरीके से जो है आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं। और अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो तकरीबन 10-15 पत्तियाँ उसकी ले लें, ठीक है। तो ये पुदीना हो गया और उसके बाद हरा धनिया इसमें जाएगा, एक मुट्ठी भर डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट अच्छे से मिक्सचर जो है आपने मिक्स कर लिया मसालों के साथ में। और जो इसका जो आलू एक बार मैश करेंगे, कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा इसी के से मोटा मोटा भी हो तो ये अच्छा दिखता है, ठीक है। अब आपने जो है इस तरीके से इतनी बड़ी या छोटी टिक्कियाँ बनाना चाहेंगे वो आप बनाएंगे। ठीक है, ये देखें साइड इसकी आपने इसी से करनी कि क्रैक्स ना हो। यूं इसी से टिक्कियाँ तैयार करेंगे। और इस स्टेज पर जो है टिक्कियाँ बना लेने के बाद आप इसको फ्रीज़र में पहले एक ट्रे पर लगा लें ताकि ये थोड़ी सी जो है हार्ड हो जाएं। जब ये हार्ड हो जाएं फिर आप इनको जिप-लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर सकते हैं 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए आसानी से ये इसलिए फ्रीज़ हो जाती हैं, इसका आपको मैं टिप और ट्रिक बता देती हूँ। क्योंकि आलू के अंदर में मॉइस्चर होता है और प्याज भी है बीच में, नॉट फॉरगेटिंग। अगर आप इसमें ताज़ी हरी मिर्चें और ऐसी चीज़ें डालते हैं तो वो पानी छोड़ती हैं। तो आप जब इसमें चावल का आटा डाल देते हैं तो ये कि वो सारा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से आपकी टिक्कियाँ प्रिजर्व हो सकती हैं फ्रीज़र में। 6 महीने के लिए इसको आसानी से रखें, जब दिल चाहे निकालें, चाट बनाएं, टिक्कियाँ वैसे सर्व कीजिएगा, ठीक है। तो टिक्कियाँ बनाते हैं और फिर उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें टिक्कियाँ यहाँ पे तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद में तेल आपने अच्छे से गर्म करना है और सिंपली आपने इसे उठा करके, ट्रिक यही है कि तेल अच्छे से गर्म होगा तो आपकी टिक्की बीच में नहीं स्टिक करेगी, चिपकेगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस पर हमने कोई अंडा वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सादे ही तेल में इसको हमने फ्राई करना है। तो तेल आपका गर्म होना चाहिए, इसे बीच में डालते हैं और अच्छी तरह आपने फ्राई होने देना है हाई फ्लेम पर, जब तक अच्छे से इस पर एक गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही गोल्डन कलर आता है साइड चेंज करेंगे और फिर से निकाल के पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं और फिर नेक्स्ट है। टिक्कियाँ फ्राई हो गई, अब आपने इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद इसको जब सर्व करेंगे टिक्की चाट के लिए तो इस पर आप डालेंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्याज डाल दें, थोड़ी सी मूली डाल लें। ये एक सजेशन होती है सर्विंग की, आगे आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किसी से इसको पसंद करेंगे।
उसके बाद थोड़ा सा इस पर अनार डाला जाता है, दही को फेंट कर डालेंगे। उसके बाद हरी चटनी आप इस पर डालेंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ों से बनती है। इसको बनाने का जो तरीका होगा वो इंशाल्लाह जो रिटन रेसिपी होती है उसके नीचे आपको मैं लिख कर बता दूंगी कि ये किसी के से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं इमली की। इसका भी लिंक आपको वीडियो में मैं दे दूंगी। ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी डालें, थोड़ा सा और अनार डालते हैं गार्निशिंग के तौर पर, और इसे करते हैं डिश आउट। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ें बता दी है। फ्रीज भी आपको किसी के से कर सकते हैं, और सर्व करते वक्त अगर चाहें तो चुटकी भर जो है ऊपर चाट मसाला डाल दें, ठीक है। चटपटा बन जाता है ये। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscuitwithfaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।